हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। और मैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक राजकुमार। दोस्तों, आज की जानकारी होगी बड़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग सीखने की। क्या जानकारी होगी, ज़रा विस्तार से सुनना। आज की जानकारी पूरी सुन लेना भाई साहब, तभी आप ड्राइवर बनोगे, नहीं तो ड्राइवर नहीं बन पाओगे। क्या जानकारी है? 3 गलतफहमियां आपके अंदर आ जाती हैं। हर ड्राइविंग सीखने वाले के दिमाग में 3 गलतफहमियां आ जाती है, और ये तीनों गलतफहमी आपके दिमाग में रही तो भाई साहब आप कभी भी ड्राइवर नहीं बन पाओगे। विस्तार से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। पहली गलतफहमी है कि ब्रेक दबाना है डायरेक्ट। भाई बिल्कुल नहीं। आपको कोई कुछ भी कहे, आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, छोड़ देना वीडियो देखना। आज जो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ वही जानकारी आपने रखनी है यदि आपने ड्राइवर बनना है तो क्या जानकारी होगी? पहली गलतफहमी, बिना क्लच दबाए आप ब्रेक लगा देते हो। कई लोग कहते हैं जी क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। बिल्कुल होती है भाई साहब, लेकिन ड्राइवर बनना है, गाड़ी चलाना सीखना है तो पहले क्लच दबा के ही ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है? जिससे गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। बार बार गाड़ी का इंजन बंद हो गया ना, आपने ब्रेक दबाया केवल, तो गाड़ी छलांग लगाएगी, झटका लेगी, गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, फिर नहीं चलेगी गाड़ी, फिर आपका डर नहीं निकलेगा। मैं करा के दिखाऊंगा, ठीक है? और दूसरी गलतफहमी क्या है कि जी भीड़ में ड्राइविंग सिखा दो। हर भाई बहन के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, जी भीड़ में गाड़ी चलाना सिखा दो, खुले में तो मैं चला लेता हूँ। होता है ना भाई साहब, ये भी गलत बात है। कभी भी भीड़ में ड्राइविंग नहीं सीखनी और ना आएगी। यदि भीड़ में ड्राइविंग सीखोगे ना तो पता नहीं कितने लोगों की जान ले लोगे आप, ठीक है? भीड़ ड्राइविंग सीखने के लिए नहीं होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्कूटी चलाते हैं, क्या भीड़ में सीखी थी? नहीं सीखी ना। आप बाइक चलाते हैं, क्या भीड़ में चलानी सीखी थी? नहीं सीखी ना। आप छोटे बच्चे थे, क्या भीड़ में पैदल चलना सीखा था? या आपके छोटे बच्चे हैं, क्या भीड़ में चलना सीखते हैं? वो नहीं सीखते, घर के आंगन में सीखते हैं, खुले में। और जब ट्रेंड हो जाते हैं तो वो बाहर रास्ते में चलना शुरू कर देंगे, उसके बाद रोड पे, उसके बाद भीड़ में। भीड़ का नंबर तो आखिरी में आता है। तीसरी गलतफहमी है कि जी बैक नहीं आती, आगे आगे तो चला लेते हैं। जब तक आप आगे गाड़ी चलाने में परफेक्ट नहीं हो जाओगे ना भाई साहब, तब तक बैक में ड्राइविंग बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। बैक में ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ आप आगे परफेक्ट हो गए ना, आगे फर्स्ट गियर लगाओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगाओगे, आगे चलेगी ना गाड़ी। आगे परफेक्ट हो गए तो बैक में तो एक ही गियर है, बस बैक गियर लगा के पीछे देखना है। स्टीयरिंग वही, राइट जाना है पीछे से तो राइट घुमा लेंगे, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट घुमा लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको आगे ड्राइविंग में परफेक्ट होना पड़ेगा। ये 3 गलतफहमियां दिमाग में से निकाल देना, नहीं भाई साहब कभी ड्राइवर नहीं बन पाओगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आज आपको जानकारी देना चाहेंगे कि खाली ब्रेक आपने लगा दिया चलती गाड़ी में तो क्या होगा। बस 2 मिनट की जानकारी होगी, ठीक है? नीचे देख लीजिए एक बार। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, और ये है क्लच। पंजे से दबाना है हर पेडल को। कई भाई बहन क्या करते हैं, यूं दबा देते हैं। एक्सीलेटर दबा दिया, इंजन कर रहा है, हूँ ही हूँ, आपकी समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। भाई साहब छोड़ो इसको, टच करके देखना। यूं गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के बाद इसको टच करेंगे तो पता लगेगा इंजन की साउंड कितनी बढ़ती है। ये है ब्रेक। चलने के लिए राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे, रोकने के लिए ब्रेक पे। ब्रेक दबाने से पहले क्लच को पूरा दबाना है दोस्तों। क्लच पूरा नहीं दबाया तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ड्राइविंग करने के लिए जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और गाड़ी को रोकना चाहते हो तो भाई साहब क्लच दबा के ब्रेक लगाने हैं। मैंने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया है न्यूट्रल करके। ये काम तो रोज करना है भाई। सबसे पहले ड्राइविंग सीट सेट करनी है, उसके बाद न्यूट्रल करना है, उसके बाद गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है,
ब्रेक पे पैर ज़रूर रख लें, क्योंकि हैंड ब्रेक भी खोलेंगे ना हम, हैंड ब्रेक खोलेंगे तो गाड़ी आगे पीछे नहीं लुढ़केगी, इसलिए ब्रेक को दबा लेना। अब मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखना। मैं क्लच दबा के ब्रेक लगाऊंगा और बिना क्लच दबाए ब्रेक लगाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट गियर लगा दिया है मैंने, गाड़ी को चलाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए एक्सीलेटर पे मेरा पैर गया ना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है। यहाँ तक क्लच फ्री छूट गया, यहाँ आके क्लच पेडल काम शुरू करेगा अपना। जरा सा छोड़ के देखें दीवार घड़ी की तरह क्लच को, ये देखिए मैं छोड़ रहा हूँ और ये हल्की सी गाड़ी आगे बढ़ती हुई, भाई साहब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाए ना, आपने क्लच पेडल को वहीं रोक लेना है। ये देखिए अब मैं यहाँ से राइट घुमाऊंगा गाड़ी गोल गोल। आप लोग लगातार मेरे साथ रहें। अब मान लीजिए आपने ब्रेक लगाने हैं, मैंने क्लच छोड़ दिया है, आप ब्रेक लगा रहे हो, देखिए यूं, ये देखिए गाड़ी का इंजन झटका लेके बंद हो गई। अब पीछे से वाहन कोई आएंगे, हॉर्न बजाएंगे, आप डरना शुरू हो जाओगे। तो भाई साहब क्लच दबा के ही ब्रेक लेना। आज के बाद मैंने न्यूट्रल कर दिया है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट गियर लगा दिया। यानी क्लच नहीं दबाओगे ना ब्रेक लगाने के लिए तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, झटका लेगा बार बार, और इतने झटके लेगा कि आपकी समझ नहीं आएगी। यूं करेगी गाड़ी, यूं यूं यूं, ब्रेक लगाओगे फिर यूं। मतलब कहने का है कि जब तक आपने क्लच नहीं दबाई तब तक आपने ब्रेक नहीं लगाने हैं। किसी की बातों में नहीं आना है भाई साहब। कोई आदमी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं आज आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं, इस जानकारी को पहले आप घोट कर पी जाना। ये तीनों गलत फहमियाँ है ना, ये भाई साहब आपको ड्राइवर नहीं बनने देंगी। तो पहली गलती क्या है, ब्रेक नहीं लगाना, डायरेक्ट क्लच दबाना है पूरा, फिर ब्रेक लगाना है। अब गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। फर्स्ट गियर में गाड़ी है, फिर चलने के लिए एक्सीलेटर, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है और थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई हमने। अब मान लीजिए ब्रेक लगाने पड़ जाए तो भैया पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक लगाना है। ये तरीका है ड्राइविंग सीखने का, क्लच दबा के ही ब्रेक लगाने हैं। मैं गाड़ी को गोल गोल ही घुमा रहा हूँ राइट में, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये देखिए भाई साहब, फिर क्लच दबाया, ब्रेक लगा लिया, फिर चलाने के लिए एक्सीलेटर दबाया मैंने, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू किया, क्लच के ऊपर से पैर हटा लिया है। अब फिर गाड़ी को रोकना पड़े तो क्या करना है, क्लच दबाए पहले, उसके बाद ब्रेक लगाए और फिर न्यूट्रल कर लें, आसानी से गाड़ी को गियर निकाल दें, फिर फर्स्ट गियर लगाएं, फिर चलना शुरू कर दें, ठीक है। आज के बाद बिना क्लच दबाए आपने ब्रेक नहीं लगाना है ड्राइविंग सीखने के लिए। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, और तीसरी बात जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, भाई साहब इस तरीके से आप ड्राइविंग सीख लेना। आज आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि ये तीनों गलत फहमी आपने दूर कर दी ना दिमाग से, आप बहुत जल्दी ड्राइवर बन जाएंगे। समझ गए ना तीनों। पहली गलती, बिना क्लच दबाए ब्रेक नहीं लगाना है। और दूसरी गलती, भीड़ में ड्राइविंग कभी नहीं सीखना है। और तीसरी गलती, बैक में ड्राइविंग जल्दी नहीं सीखना। पहले आगे चलाने में परफेक्ट हो जाएं, उसके बाद बैक में ड्राइविंग सीखना है। ये थी दोस्तों आज की जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे भी लिखना कि क्या मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, और अच्छा कर रहा हूँ तो भाई साहब अच्छा लिख देना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद हो जाए, मुझे भी लगे कि मैं आप लोगों के लिए वाकई अच्छा काम कर रहा हूँ। बस आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह अपना प्यार और अपना सहयोग मुझे देते रहे, तो मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।